जी हाँ दोस्तों, तो बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट के पहले ही दिन भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के साथ साथ बल्लेबाजों में यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले से मचाई तबाही। जहां तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने स्टंप तोड़ गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेशी बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और पहले टेस्ट के पहले ही दिन 6 विकेट लेकर बांग्लादेशी बल्लेबाजों का सुपड़ा साफ करते हुए बांग्लादेश की टीम को पहुंचाया बैकफुट पर। तो वही दोस्तों, पहली पारी में यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर से टेस्ट में T20 अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ठोक दिया T20 का सबसे तूफानी अर्धशतक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले की पूरी बाल रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज में से किसे भारतीय टीम का सबसे घातक तेज तर्रार गेंदबाज मानते हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश की टीम भारत दौरे पर 2 टेस्ट मैचों की रोमांचक सीरीज खेलने के लिए पहुंच चुकी है। जहां आज चेन्नई के चेपक स्टेडियम में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद बांग्लादेश के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 युवा ओपनर बल्लेबाज सैडमैन इस्लाम और जाकिर हसन की एंट्री होती है। तो वही टीम इंडिया की ओर से मोहम्मद सिराज पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज के द्वारा काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिलती है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल भी बड़ा शॉट नहीं खेल पाते हैं और गेंद को इन स्विंग आउट स्विंग करवाते हुए मोहम्मद सिराज दोनों ही बल्लेबाजों को खासा परेशान करके रख देते हैं और पहला ही ओवर मेडन चला जाता है। लेकिन दोस्तों, दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर जाकिर हुसैन एक कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रनों से अपनी पारी का आगाज करते हैं। लेकिन इसके बाद शानदार कमबैक देखने को मिलता है तो जसप्रीत बुमराह के द्वारा और ओवर की चौथी गेंद पर जाकिर हसन को क्लीन बोल्ड करते हुए बांग्लादेश की टीम को 4 रनों के स्कोर पर ही पहला बड़ा झटका देखने को मिलता है। जिसके बाद अब उनका स्थान लेने के लिए तीसरे नंबर पर लिटन दास की एंट्री होती है और सैडमैन इस्लाम के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी के साथ सिंगल डबल के साथ ही बांग्लादेश की पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जहां पर चौथे ओवर में मोहम्मद सिराज को एक चौका सैडमैन इस्लाम के द्वारा जड़ दिया जाता है। तो वही दोस्तों, अगले ही ओवर में लिटन दास के द्वारा बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ दिए जाते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक बेहतरीन अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। जहां पर 15 ओवर की समाप्ति में बांग्लादेश की टीम का स्कोर बोर्ड पर 60 रनों तक पहुंच जाता है। जहां पर दोस्तों, सैडमैन इस्लाम अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं। तो वही दूसरे ही छोर से लिटन दास उनका बखूबी साथ देते हुए सिंगल डबल के साथ ही बांग्लादेश की पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक बेहतरीन पार्टनरशिप बिल्ड हो जाती है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले लिटन दास मात्र 48 गेंदों में ही अपना 50 पूरा करते हैं, जहां पर 18 ओवर में अश्विन को टारगेट करते हुए बैक टू बैक 2 लगातार गगनचुंबी छक्के उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। जबकि दोस्तों, अगले ही ओवर में सैडमैन इस्लाम भी एक के बाद एक कुलदीप यादव को 2 लगातार चौके जड़ते हुए मात्र 56 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं। लेकिन इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए एक बार फिर से कुलदीप यादव के हाथों में गेंदबाजी थमाई जाती है, जहां पर 21वें ओवर में कुलदीप यादव आते ही अपनी आग उगलते हुए स्पिन गेंदबाजी से बांग्लादेशी बल्लेबाजों पर पूरी तरीके से कहर बनकर टूट पड़ते हैं। जहां पर अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज सैडमैन इस्लाम को 51 के स्कोर पर कैच आउट करवा दिया जाता है और बांग्लादेश की टीम को लगने वाला दूसरा बड़ा झटका होता है। इसके बाद दोस्तों, लिटन दास का साथ देने के लिए नजमुल हुसैन सांतो की एंट्री होती है, जहां पर अगले ओवर में भारतीय टीम के सबसे उम्रदराज स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन के द्वारा घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है। जहां पर पहली गेंद पर शुभमन गिल के द्वारा बेहतरीन कैच के माध्यम से हुसैन सांतो को कैच आउट करवा दिया जाता है, जिसके बाद मोमिनुल हक की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर से भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन आग उगलती हुई गुगली गेंदबाजी से मोमिनुल हक को कॉटन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से बांग्लादेश के 4 बल्लेबाज 100 रनों के अंदर ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। जिसके बाद एक छोर से अभी भी लिटन दास मैदान पर डटे हुए रहते हैं और भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का मुकाबला करते हुए अपनी टीम को तेजी से 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं। जहां पर दूसरे छोर से मुशफिकुर रहीम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सिंगल डबल के साथ ही बांग्लादेश की पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जहां पर नजरें जमाने के बाद दोनों ही बल्लेबाज मिलकर अच्छी गेंदों
को छोड़ते हुए खराब गेंदों को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो जाती है और लिटन दास तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं। जहां पर दूसरे छोर से मुशफिकुर रहीम मात्र 48 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरीके से भारतीय गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हुए उन्हें विकेट के लिए तरसाने का काम करते हैं और लंच तक बांग्लादेश की टीम का स्कोर 4 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 140 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद लंच के बाद भारतीय टीम के तेज गेंदबाज बुमराह की आंधी देखने को मिलती है, जहां पर जैसे ही जसप्रीत बुमराह के हाथों में गेंदबाजी थमाई जाती है, इसके बाद बुमराह के द्वारा फेंकी गई आग उगलती हुई गेंदबाजी में बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पाता है। जहाँ पर 41वें ओवर में बुमराह के द्वारा एक ही ओवर में बैक टू बैक 2 क्लीन बोल्ड मारे जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले मुशफिकुर रहीम को 51 रन तो वही नए बल्लेबाज मेहदी हसन खाता भी नहीं खोल पाते हैं और इस प्रकार से बांग्लादेश की आधी से ज़्यादा टीम पवेलियन की ओर लौट जाती है। लेकिन दोस्तों एक छोर से लिटन दास अभी भी डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं, जहाँ पर दूसरे छोर से साकिब उल हसन उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दूसरे छोर से पकड़कर रखते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर हावी होना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर अश्विन के द्वारा फेंकी गई 45वें ओवर में 2 गेंदों में 2 लगातार क्लीन बोल्ड मारे जाते हैं और इस प्रकार से बांग्लादेश की आधी से ज़्यादा बल्लेबाजी पूरी तरीके से ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई चली जाती है। लेकिन दोस्तों अभी भी लिटन दास अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं और पूरी तरीके से इस मुकाबले में अपनी टीम को तेजी से 200 रनों के पार पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन इसी बीच मोहम्मद सिराज के द्वारा फेंकी गई 148 किलोमीटर की रफ्तार से तेज गेंद में एक बार फिर से लिटन दास 90 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। तो वही दोस्तों अगले ओवर में कुलदीप यादव 1 विकेट लेकर बांग्लादेश की टीम को पूरी तरीके से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। लेकिन दोस्तों लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज अभी भी डटकर मुकाबला करते हुए टीम इंडिया को पूरी तरीके से इस मुकाबले में कंफ्यूज करके रखते हैं, जहां पर लोअर ऑर्डर बल्लेबाज तस्किन अहमद और हसन महमूद के बीच में अंतिम विकेट के लिए 50 रनों की जबरदस्त साझेदारी देखने को मिलती है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज मिलकर बॉल देखो और बॉल पेले वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट को T20 बना देते हैं, जिसका खामियाजा भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों को उठाना पड़ता है और दोनों ही बल्लेबाज हर ओवरों में चौके छक्कों की बारिश करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज तेजी से अपने 50 की ओर बढ़ते हुए टीम को तेजी से 300 रनों के नज़दीक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं और इस प्रकार से देखते ही देखते बांग्लादेश की टीम एक बार फिर से इस मुकाबले में बढ़त लेती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों रविचंद्रन अश्विन आते ही अपना घातक गेंदबाजी से तस्किन अहमद को 26 के स्कोर पर आउट करते हुए बांग्लादेश की टीम को 300 रनों पर ऑल आउट कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद पहली पारी के लिए भारतीय टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है, जहां पर पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तस्किन अहमद। लेकिन दोस्तों पहले ओवर की दूसरे गेंद पर रोहित शर्मा कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रनों से अपनी और भारतीय पारी का आगाज करते हैं, जबकि अंतिम गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। जबकि दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों तीसरे ही ओवर में इस पनपती हुई साझेदारी में कील ठोकने का काम करते हैं तस्किन अहमद और आते ही रोहित शर्मा को मात्र 10 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और टीम इंडिया को पहला ही बड़ा झटका 18 के स्कोर पर लगता है। जिसके बाद यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए शुभमन गिल की एंट्री होती है और यहाँ से मिलकर दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी फूंक फूंक कर बल्लेबाजी को आगे की ओर बढ़ाते हैं, जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज मिलकर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को ही बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं और दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाते हुए दिन के खेल तक पूरी तरीके से इस मुकाबले में और कोई विकेट को खोने से बचते हैं। यहाँ पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल कमजोर गेंदों पर करारा प्रहार करते हुए उन्हें दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं, जिसमें से यशस्वी जायसवाल 10वें ओवर में 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का लगाते हुए मात्र 48 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। जबकि दूसरे छोर से शुभमन गिल भी 55वें ओवर में 2 बैक टू बैक लगातार चौके जड़ते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और भारतीय टीम पहले दिन के खेल में 1 विकेट खोकर 82 रन बना लेती है, जहां पर यशस्वी जायसवाल 51 रन तो वही शुभमन गिल 32 रन बनाकर इलाहाबाद लौट जाते हैं।